इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 27 में आप सभी का स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है मोडल वर्ब्स इन इंग्लिश। मोडल वर्ब्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना टेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि पिछली वीडियोस आपने ढंग से देख लिए। ये डे 27 है, डे 26 तक की सभी वीडियोस आप देख चुके हैं, अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी आपसे करवाई। ठीक है, सारा कुछ आप कर चुके हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपकी इंग्लिश के फाउंडेशन को और मजबूत करेगा। और जब हम बात करते हैं मोडल वर्ब्स की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल आपको पता हो कि कैन का यूज कहां पर होगा, शुड का यूज, मस्ट का यूज, मे का यूज, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए अच्छे से कि कैन के साथ अगर बी लग गया या कैन के साथ हैव लग गया तो उसका सेंटेंस में क्या मीनिंग बनेगा और कितने मीनिंग्स बनेंगे। अब देखिए, जैसे आपके सामने यहां पर सारी मोडल वर्ब्स लिखी हुई हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि कैन का यूज सेंटेंस में किस सेंस में होता है, या फिर कैन बी का यूज कैसे होता है, कैन हैव का यूज कैसे होता है, कुड बी, कुड हैव बीन, ये कुड हैव बीन एक साथ सेंटेंस में हमें कब बोलने की जरूरत पड़ती है। कुड हैव हैड, कुड हैव टू, आप देख रहे हैं ना, हैव के साथ हैड लग गया, कुड हैव हैड टू। तो एक एक मोडल वर्ब को समझना और ये जानना कि कैसे जब आपको हिंदी के किसी सेंटेंस को बोलना है तो कहां पर आपको किस मोडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने कुड के साथ बी लगा दिया या कुड के साथ हैव लगाया, उसी तरह से मे या माइट के साथ में भी बी या हैव लग जाता है तो क्या मतलब निकलता है, मे हैव बीन, मे हैव हैड, मे हैव टू, मे हैव हैड टू। सेम वे में शुड के साथ, मस्ट के साथ और टू के साथ, वुड के साथ भी, शैल का यूज, बी वर्ब्स और उनके साथ टू का यूज। कौन सी होती है बी वर्ब्स, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हैं बी वर्ब्स, इनके साथ में टू लग जाता है, क्या मीनिंग निकलता है। इसी तरह से हैव वर्ब्स, कौन सी होती हैं हैव वर्ब्स, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, हैज, हैव, हैड, इनके साथ टू लग जाता है तो क्या मीनिंग निकलता है। हैविंग टू का क्या मीनिंग है, विल हैव टू का क्या मतलब है किसी सेंटेंस में। सेम वे में हैज टू हैव या हैड टू हैव, इनके क्या मतलब है। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, डेयर और नीड, इनका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश में, हम केवल उनकी पहचान को नहीं बल्कि उनको हम ढंग से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ, कोई भी सेंटेंस कोई आपसे कहे या आप कहीं पे लिखा देखो, आपको तुरंत ये पता हो कि इस सेंटेंस में क्या कोई मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है और अगर हो रहा है तो किसका यूज हो रहा है। जैसे देखिए, दो सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सेंटेंस है, उसे ऑफिस रोज जाना पड़ता होगा। सब्जेक्ट है वो, उसे किसी काम को रोज करना पड़ता होगा, जैसे उसे खाना बनाना पड़ता होगा, उसे किताबें निकालनी पड़ती होंगी, उसे मैदान में जाना पड़ता होगा, उसे पानी पीना पड़ता होगा, 5 लीटर पानी उसे रोज पीना पड़ता होगा, है ना ये। और दूसरा सेंटेंस, उसे ऑफिस रोज जाना पड़ा होगा, बीते कल की कुछ बात हो रही है कि उसे ऑफिस रोज जाना पड़ा होगा या उन दिनों उसे रोज 5 लीटर पानी पीना पड़ा होगा या फिर उसे ये काम करना पड़ा होगा, इस तरह का। तो जब हिंदी में भी हम सेंटेंस अलग अलग बोलते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी सेंटेंस अलग अलग बनता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि जब आप किसी काम को करना पड़ता होगा या फिर जब आपको किसी काम को करना पड़ा होगा बीते कल में, ऐसे में कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखता हूं, देखिए। एक है वुड हैव हैड, दूसरा वुड हैव बीन, तीसरा वुड हैव टू और चौथा वुड हैव हैड टू। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कि कौन से वाले मॉडल वर्ब के साथ में ये सेंटेंस बनेगा, तो क्या आप बता पाएंगे। सेम वे में इन 4 में से कौन सा वाला यहां पर यूज होगा,
कैसे बनेगा सेंटेंस, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बना नहीं पाएंगे। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कि पहले वाला सेंटेंस वुड हैव टू के साथ बनेगा और दूसरा वाला सेंटेंस वुड हैव हैड टू के साथ में, तो एक बार को आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे आप ट्राई कर सकते हैं? उसे जाना पड़ता होगा, उसे यानी कि वो किसी लड़के की बात हो रही है। ही, मैंने आपको बता दिया वुड हैव टू, आपने लिखा ही वुड हैव टू। अब उसके बाद मैं आपको जब सेंटेंस फॉर्मेशंस बताऊंगा, आप तो ये जानते ही हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जाना पड़ता होगा, जाने को गो कहते हैं। ही वुड हैव टू गो कहां? ऑफिस। उसे जाना पड़ता होगा कहां? ऑफिस, टू द ऑफिस, रोज यानी एवरी डे। इसी तरह से अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं कि मैंने आपसे कहा कि वुड हैव हैड टू के साथ बनेगा, उसे वो, ही वुड हैव हैड टू गो, उसे जाना पड़ा होगा टू द ऑफिस एवरी डे। इससे आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, वुड हैव टू का यूज करना पड़ता है जब भी सब्जेक्ट किसी काम को, सब्जेक्ट को करना पड़ता होगा, और जब सब्जेक्ट को किसी काम को करना पड़ा होगा ऐसे में वुड हैव हैड टू का यूज। तो जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं हम एक एक करके सबको सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं और फिर हम एक एक मॉडल वर्ब को ढंग से समझने की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने लिखा है सकता। सकता सेंटेंसेस में सकता के कई सारे मतलब होते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते भी होंगे, थोड़ा सा इजी है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐड भी होंगी। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब होता है समर्थता, यानी मैं समर्थ हूं, मैं एबल हूं, मैं समर्थ हूं फुटबॉल खेलने में। या मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूं, स्विमिंग कर सकता हूं, यानी कि मैं अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश हो सकती है, तो सकता, सकती, सकते आ गया। लेकिन वहां पर जब मैं कह रहा हूं आज बारिश हो सकती है, यानी कि मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं, सकता हूं आ गया सकता, लेकिन वहां पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जब मैं किसी से कहता हूं कि ठीक है आप उससे मिल सकते हैं, यानी कि मैं उसको क्या दे रहा हूं? मैं उसको परमिशन दे रहा हूं। परमिशन का मतलब है कि मैं उसको अनुमति दे रहा हूं, यानी एक तरह से परमिशन, परमिट कर रहा हूं। ठीक है, तो सकता जब किसी सेंटेंस में आता है तो उसके अलग अलग सेंस हो सकते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय क्या हो रहा है। सब्जेक्ट की एबिलिटी की बात, या फिर किसी पॉसिबिलिटी की बात, रिक्वेस्ट है या कोई परमिशन है। ठीक हो गया। जब भी हम बात करते हैं एबिलिटी की, ऐसे में उस सेंटेंस में सकता या पाता, इन दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं अच्छे से स्विमिंग कर सकता हूं, या फिर मैं अच्छे से स्विमिंग कर पाता हूं। तो कर सकता हूं या कर पाता हूं, मैं फुटबॉल खेल सकता हूं या मैं फुटबॉल खेल पाता हूं। तो सकता या पाता, ऐसे में बात होती है एबिलिटी की। और जब एबिलिटी की बात होती है तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है यानी वर्तमान में, ऐसे में यूज किया जाता है कैन। अगर सेंटेंस बीते कल की बात बताए कि मैं पिछले साल फुटबॉल खेल सकता था या फुटबॉल खेल पाता था, अब थोड़ा सा मेरे पैर उतने मजबूत नहीं है लेकिन लास्ट ईयर मैं खेल सकता था या खेल पाता था, तो जब पास्ट में एबिलिटी की बात हो ऐसे में यूज होगा कुड। और जब आने वाले भविष्य में एबिलिटी की बात हो ऐसे में यूज होगा विल बी एबल टू। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं, आई कैन स्विम वेरी वेल। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, एक चीज आप समझ लीजिए, कैन की जगह पर जब भी कैन का यूज होता है एबिलिटी के लिए, वहां पर चूंकि एबल होना यानी समर्थ होने की बात हो रही है, ऐसे में आप एबल टू का यूज कर सकते हैं। और ये जो बी लिखा है, इस बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बी वर्ब। कौन सी होती है बी वर्ब? इज, एम, आर, उनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। आई के साथ एम लगता है, यानी कि कैन की जगह पे मैं कह सकता हूं
आई एम एबल टू, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल। क्लियर? अब मान लीजिए मैं कहता कि वो अच्छा तैर सकता है, तो आई की जगह तब मैं क्या यूज करता? मैं यूज करता ही कैन स्विम वेरी वेल। ये भी बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन शुरुआत से आपको पता होना चाहिए एक एक चीज, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ही कैन स्विम वेरी वेल। और अगर मैं कैन की जगह पे चाहूं तो मैं बी एबल टू का फॉर्मेशन यूज कर सकता हूं, और तब मैं कौन सी बी वर्ब यूज करूंगा? ही के साथ कौन सी बी वर्ब यूज होती है प्रेजेंट में? इज। तब मैं कहूंगा ही इज एबल टू स्विम वेरी वेल। और ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं आप बहुत अच्छा तैर सकते हैं, तो आपके लिए मैं क्या सब्जेक्ट यूज करूंगा? यू। आई तो नहीं करूंगा, यू करूंगा, और तब यू के साथ में कौन सी बी वर्ब का यूज किया जाता है? आर। यू आर एबल टू स्विम वेरी वेल। तो ये बात तो आप समझ गए, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल। अब देखिए, जब एबिलिटी की बात पास्ट में होती है, हमेशा ध्यान रखना है तब कैन का यूज नहीं करना है, तब केवल यूज करना है कुड। या फिर कुड की जगह पे आप बी एबल टू का फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कह दें, मान लीजिए मैं कहूं कि मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था पास्ट में, मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकता था, या मैं पिछले साल बहुत अच्छा तैर पाता था। सकता या पाता आ गया ना एबिलिटी में, पास्ट की बात हो रही है। अब यहां पर आ गया कुड। आई कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं। अब ठीक उसी तरह से जैसे कैन की जगह पे हमने एम एबल टू कर दिया, या इज एबल टू कर दिया, या आर एबल टू कर दिया, यानी कुल मिला के बी वर्ब्स हमने यूज कर लिया, उसके बाद एबल टू, उसी तरह से बी वर्ब यूज कर सकते हैं, उसके बाद एबल टू। अब पास्ट की बी वर्ब्स कौन सी होती है? ऑलरेडी आपको मैं पहले ही वीडियोस में समझा चुका हूं, वॉज या वर। तो अगर मेरे को आई के साथ में कुड की जगह में इस सेंटेंस को बी एबल टू फॉर्मेशन में बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? आई वॉज, आई के साथ तो वॉज लगता है, वॉज एबल टू, आई वॉज एबल टू स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। मतलब वही है, लास्ट ईयर मैं बहुत अच्छा तैर सकता था या तैर पाता था, वॉज एबल टू। उसी तरह से अगर आई की जगह पे मैं कह दूं कि आप पिछले साल बहुत अच्छा तैर सकते थे, यू, अब यू के साथ में कुड तो लगा ही सकता हूं, यू कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया, बी एबल टू फॉर्मेशन में कैसे यूज करूंगा? यू के साथ क्या यूज होता है? वर। यू वर एबल टू स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर। अब इसी तरह से फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर में कैन या कुड का यूज आप एबिलिटी के लिए कर ही नहीं सकते, आपके पास बस एक ही फॉर्मेशन है, और वो क्या है? विल बी एबल टू। सेंटेंस क्या हो सकता है? मैं आपसे कहूं अगले साल, मतलब आने वाले समय में, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर सकूंगा। सकता का क्या सेंस आ रहा है? फ्यूचर में क्या होगा? सकूंगा या फिर पाऊंगा। अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर सकूंगा, या अगले साल मैं बहुत अच्छा तैर पाऊंगा। तो सकूंगा या पाऊंगा, कुल मिलाकर मैं अपनी समर्थता की ही तो बात कर रहा हूं। तो केवल ये नहीं कि सकता बोला तो ही सोचेंगे, नहीं, सकूंगा या पाऊंगा, क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर में। ऐसे में मुझे यूज करना पड़ेगा विल बी एबल टू, इसके अलावा कोई भी विकल्प मेरे पास नहीं है। तो मैं कैसे सेंटेंस को बनाऊंगा? नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल। मैं इसे लिख देता हूं ताकि अगर आप नोट्स बनाए तो आपके लिए इजी रहे। तो इस सेंटेंस को मैंने कहा नेक्स्ट ईयर आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल, और यहां पर मैं आई विल नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आईल, आई और उसके बाद अपोस्ट्रोफी डबल एल, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑलरेडी समझा चुका हूं पिछली वीडियोस में, तो रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप स्पीकिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस में ज्यादा अच्छा बोला जाता है, उससे आपकी स्पीड बनती है। नेक्स्ट ईयर आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल, और आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर को जैसे यहां पर लास्ट ईयर को एंड में लिखा, उसी तरह से आप नेक्स्ट ईयर को एंड में बोल सकते हैं, आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल नेक्स्ट ईयर। सिंपल। और एक छोटी सी बात, चूंकि हम यहां पर आ गए हैं, हमने कैन को देख लिया। देखिए, कुड का नेगेटिव क्या होता है? कुड के बाद नॉट लगा देते हैं, कुड नॉट, ठीक है। विल बी एबल टू में अगर नेगेटिव बनाना हो कि अगले साल मैं बहुत अच्छा नहीं तैर पाऊंगा,
तो विल के बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट, जैसा कि आप फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस में भी करते थे और आपने फ्यूचर टेंस में भी इस चीज को देखा, तो समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बताता हूं, कैन का जो नेगेटिव होता है वो कैन और नॉट ऐसे नहीं होता है, यानी ये दो अलग अलग वर्ड की तरह नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, कैनॉट, या तो ऐसे कैनॉट या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कांट, ये दो तरीके हैं। तो जब भी आप लिखें नेगेटिव, स्पेस मत दीजिए बीच में, हमेशा या तो ऐसे या फिर ऐसे। बोलने का तरीका कैनॉट या कांट। अच्छा, ये हो गया। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी के केस में ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको कुछ नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि जब भी आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा आप बात को फ्यूचर में ही कहते हैं। आप कैसे कहते हैं कि आज मैं मूवी देखने जा सकता हूं या कल मैं मूवी देखने जा सकता हूं, तो वो पल, जाने का वो पल, एक्शन लेने का वो पल अभी आया थोड़ी है, वो तो आएगा। चाहे मैं कह रहा हूं कि आज मैं मूवी देखने जा सकता हूं, यानी कि इस वक्त तो नहीं जा रहा हूं ना, मैं तो बता रहा हूं कि एक संभावना है कि आज मैं मूवी देखने जा सकता हूं, आज शाम को या रात को, कभी भी। या मैं कह रहा हूं कल मैं मूवी देखने जा सकता हूं या अगले हफ्ते मैं मूवी देखने जा सकता हूं। तो कुल मिलाकर पॉसिबिलिटी हमेशा भविष्य की ही होती है, क्योंकि आज आप भविष्य के बारे में ही बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसे में कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी यूज किया जा सकता है। यहां पर कुछ भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की तरह नहीं है कि कुड का यूज पास्ट में होगा या ये फ्यूचर में होगा, इस तरह से कुछ भी नहीं। तो जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस कहा कि कल मैं मूवी देखने जा सकता हूं, टुमारो आई कैन गो टू वॉच अ मूवी, या फिर टुमारो आई कुड गो टू वॉच अ मूवी, या टुमारो आई मे गो टू वॉच अ मूवी, आई माइट गो टू वॉच अ मूवी। तो इसे मैं लिख देता हूं ताकि आप अपने नोट्स में इसे लिख पाए। तो आपने देखा कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी यूज कर सकते हैं। कई बार आपके मन में ये इंप्रेशन होता है कि कैन का यूज एबिलिटी के लिए ही होता है। हाँ, ये बात सही है कि कैन का यूज अक्सर एबिलिटी के लिए ही होता है। आपको आइडियली तो पॉसिबिलिटी के केस में हमेशा कुड, मे या माइट का ही यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कैन का यूज करेंगे तो ये गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से सेंटेंस नेटिव भी बोलते हैं, टुमारो आई कैन गो टू वॉच अ मूवी। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी ये टुमारो तो सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, आई कैन गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, है ना, इस तरह से हो सकता है। और टुमारो की जगह मान लीजिए मैं कह दूं मैं शाम को मूवी देखने जा सकता हूं, इन द इवनिंग आई कैन गो टू वॉच मूवी, या फिर आई कैन गो टू वॉच मूवी इन द इवनिंग, यानी इन द इवनिंग आ गया सेंटेंस के एंड में। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, इसे आपको ज्यादा सोचना कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। अब हम आ जाते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में। जब भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या आप परमिशन देते हैं, ऐसे में आप कैन, कुड और मे इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, कैन आई टॉक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं? कैन की जगह पे मैं कह सकता हूं कुड आई टॉक टू राहुल या मे आई टॉक टू राहुल। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब आप कुड या मे का यूज रिक्वेस्ट में करते हैं तो ये ज्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन है, यानी कि इससे आपकी नम्रता पता लगती है कि आप कितने विनम्र होकर को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैन का यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। कैन आई टॉक टू राहुल, कुड आई टॉक टू राहुल, मे आई टॉक टू राहुल। तो किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आपको करनी है आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जनरली आपने सुना होगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। उसी तरह से कुड आई कम इन या फिर कैन आई कम इन, तीनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। यह बात अलग है कि वहां पर मे का यूज ज्यादा कॉमन है और कुड का यूज जनरली वहां पर नहीं होता है, नहीं करते हैं, कम सुना होगा, लेकिन हो सकता है किया भी जाता है। ठीक है, अच्छा अब आती है बात परमिशन की। जैसे मान लीजिए कि पापा आपको परमिशन दे रहे हैं, आपको उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप स्कूल जा सकते हैं, या फिर ठीक है अब आप खेलने जा सकते हैं। आप खेलने जा सकते हैं तो परमिशन दे दी, यू कैन गो टू प्ले, या फिर यू कुड गो टू प्ले, या फिर यू मे गो टू प्ले। नाउ अब आप खेलने जा सकते हैं। तो चलिए अब आपने बेसिक आइडिया तो ले लिया है,
अब हम उसी स्लाइड में मूव करते हैं जहां पर हमारी सारी मॉडल वर्ब्स हैं। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है कैन से और समझना है कैन बी और कैन हैव को। लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि कई स्टूडेंट से कहते हैं कि सर आप जब लंबी वीडियो बना देते हैं तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है पूरी वीडियो को वॉच करने का और बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो अभी मैंने आपको जो बेसिक आइडिया दिया, कुछ चीज़ें बताई मैंने आपको एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन के बारे में, हो सकता है पहले से आपको पता हो, नहीं पता है तो नोट्स ज़रूर बनाइए। और जिनको पता है आप पिछली वीडियोस को, जो भी वीडियो आपसे मिस हो गई है उस वीडियो को आप देखिए, ताकि आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान रहें। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश के। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।